हम लोग सभी लोग, ठीक है। वैसे ही पौधा पौधा आपका यूरिया डीएपी सीधे नहीं खाता है, उसको उसके फार्म में यानी कि उस भोजन के रूप में बनाकर देने का काम जमीन में पाया जाने वाला बैक्टीरिया करता है। अब बैक्टीरिया का क्या है, अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बैक्टीरिया क्या चीज़ है, ये पहली बार सुन रहा हूँ। तो आपको बता दूं, 1 चम्मच उपजाऊ जमीन की मिट्टी लीजिए, 1 चम्मच केवल, उसमें 10 अरब से ज़्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है। अब वो बैक्टीरिया दिखता नहीं है, लेकिन आप लोग जो एंड्रॉयड फ़ोन होगा, ये यूथ सब बैठे हैं, सबके पास मोबाइल आजकल बड़ा ही होता है, छोटा तो बचा ही नहीं है ना। आप उसमें लिखिए, पूछिए उससे गूगल में जाकर कि 1 चम्मच मिट्टी में कितना जीवित बैक्टीरिया पाया जाता है, तो वो आपको बता देगा 10 अरब से ज़्यादा जीवित बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया ही रसोइया का काम करता है। जैसे हम गेहूं नहीं खाते, गेहूं की रोटी खाते हैं, तो जो गेहूं और रोटी के बीच में जो क्रिया है वो कहाँ होती है? रसोई घर में। आटा बनता है, आटा के बाद उसको गूंथा जाता है पानी से और लेई बनाते हैं, लेई को फिर बेल करके तवे पे डालते हैं, आग से सेकते हैं और उसके बाद बनती है रोटी जो हम लोग खाते हैं। इसी तरीके से जब आप कोई भी फर्टिलाइजर देते हो पौधे में, तो पौधा सीधे नहीं खाता है, भोजन के रूप में उसे मिलेगा तभी खाएगा। जैसे यूरिया तो आजकल जो है, अगर बच्चा बोलने वाला है किसान भाई के घर में, तो वो जानता है यूरिया क्या है कि नहीं? आप बताइए यूरिया में क्या पाया जाता है? क्या है यूरिया के अंदर, कोई बताएगा? नाइट्रोजन। क्या नाइट्रोजन पौधा खाता है? आपके दिमाग में होगा कि नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन खाएगा, है ना? नहीं, नाइट्रोजन कोई भी फसल नहीं खाती। जैसे हम लोग कोई भी गेहूं नहीं खाते, समझना, हम क्या खाते हैं? गेहूं की रोटी। वैसे ही नाइट्रोजन से नाइट्रेट बनाने का काम नाइट्रोजन का बैक्टीरिया करता है, और नाइट्रेट जो है उसका भोजन है। किसका? पौधे का भोजन क्या है? नाइट्रेट है। यानी कि हमारी जैसा हमारा भोजन क्या? रोटी, लेकिन वो बनती किससे? गेहूं के आटे से। वैसे ही यूरिया में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट फॉर्म में जब बदलता है हमारा जमीन का बैक्टीरिया, तब वो भोजन बनता है फसल का, तब तक नहीं बनता। तो आप समझ रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है वो बैक्टीरिया, है कि नहीं है? आप कितने भी पैसे वाले हो, वो देखिए लेडीज डिपार्टमेंट बैठा है, अगर ना हो घर में तो पड़ोसी के यहाँ तकोगे कि 4 रोटी मिल जाए। कितने भी धुरंधर कमाने वाले हो, आप गेहूं कमा के ला सकते हो, आप सब्जी भर सकते हो घर में, लेकिन बनाना नहीं आता तो भूखे बैठे रहो। सही कह रहा हूँ कि नहीं? आपके पास पैसा है, आप फर्टिलाइजर खरीद कर डाल सकते हो खेत में। पड़ोसी ने डाला 1 बोरी डीएपी तो हम 2 डाल देंगे, मेरे पास पैसा है। लेकिन क्या आप पौधे को भोजन बना के दे सकते हो? नहीं, क्योंकि वो काम तो बैक्टीरिया का है, और बैक्टीरिया पर आज तक कोई चर्चा करने वाला नहीं है। आप 20 साल पुरानी दुकान खोले हुए फर्टिलाइजर, जहां से आपको पूरा बुढ़ापा हो गया हो लाते हुए फर्टिलाइजर, उनसे पूछना बैक्टीरिया क्या होता है, बता नहीं पाएंगे। इनकी दुकान 40 साल पुरानी होगी, 30 साल पुरानी होगी, बैक्टीरिया का महत्व क्या है बता नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसान के शुभ चिंतक नहीं, उनको अपना जेब का चिंता है। आज की डेट में लाइसेंस बाद में मिलता है, विकास भवन जिला में जाकर के पहले गोदाम भर जाती है यूरिया डीएपी से। क्यों? क्योंकि पिछले 15 वर्षों से जो आंकड़ा आया है भारत सरकार का, पिछले 15 वर्षों में हर एक किसान ने अपने केमिकल फर्टिलाइजर का डोज 3 गुने से भी ज्यादा कर दिया है। और यहाँ बैठे हुए आप सभी लोग, कोई भी हमारी बात को काट के बताइए, क्या आप पिछले 15 वर्षों से अपने खेतों में 3 गुना केमिकल फर्टिलाइजर नहीं कर दिया? 3 गुना। लेकिन क्या 3 गुना आपने उत्पादन बढ़ा पाया? ये भी बता दीजिए ईमानदारी से।
उसका मूल कारण क्योंकि पता ही नहीं है। हमारे दिमाग में तो एक ही चीज चलती रहती है, ज्यादा यूरिया डालेंगे तो ज्यादा पैदा होगा, ज्यादा डीएपी डालेंगे तो ज्यादा पैदा हो जाएगा, है ना। या फिर पड़ोसी ले आए तो मैं कमजोर नहीं हूं, मैं भी डालूंगा। ये दिमाग नहीं लगाया, अरे वो गलत कर रहा है तो हम ना करें। अपन कंपटीशन में भी हैं, प्रतिस्पर्धा, वो आगे ना निकल जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, 65-70 दिन के आलू पर मैंने डीएपी फेंकते हुए देखा है किसानों को, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि डीएपी का असली काम किस समय होता है। और बड़ा शान से कहते हैं, मैं फील्ड में जाता हूँ, शान से कहते हैं डॉक्टर साहब हमसे ज़्यादा लागत मेरे गांव में कोई लगा नहीं सकता। तो आपका पैसा है, आपका खेत है, आप जितना चाहिए लगाइए। लेकिन मैं उस गरीब किसान के लिए आता हूं पसीना बहाने, जो बेवजह अनजाने में, मजबूरी में अपना खर्चा बढ़ा रहा है, उसके खर्चे को कम करने आता हूं और उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आता हूं। इसलिए पसीना बहाता हूं, गांव-गांव जाकर के अलग जगह रहा हूं। हो सकता है किसी को ये लगता हो कि आराम कर रहा था, पांडे जी आ गए, थोड़ा बैठना पड़ रहा है, बड़ा गड़बड़ है ना, गलत टाइम पे आ गए। लेकिन अगर आपने मेरे ट्रीटमेंट को अपना लिया तो दिशा और दशा आपके घर की बदलने वाली है, इस बात में कोई शक नहीं करना। जो शब्द हमने 1 साल पहले बोले थे वही गारंटी आज भी ले रहा हूं, और लगातार 22 वर्षों से गारंटी ले रहा हूं किसान, क्योंकि करनी कथनी एक ही रहती है, एक ही दिमाग में चलता रहता है कि कैसे अपने किसान का भला करूं। क्योंकि किसान का पैसा बहुत मेहनत और पसीने का है, उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। साई पावर प्लस आपको देगा एक ऐसा उत्पादन जो आपने सोचा नहीं होगा। हमने पिछली बार आंकड़ा निकाला था, साई पावर प्लस से 10 से 12 किलो हमने 1 बीघा में बीजा ज्यादा निकलवाया। खीरे का भी बीजा बनता है फरुखाबाद में, खीरे का बहुत बीजा बनता है, हमने वहां पर भी बहुत अच्छा ग्रोथ करके दिलाया इस साई पावर प्लस। अगर आप 2 कुंटल 1 एकड़ में निकाल रहे हो खरबूजा का बीजा, साई पावर प्लस अगर आपने 3 बार डाल दिया उस खेत में, तो कम से कम 50 किलो आपका बीजा बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और 50 किलो का कीमत कितना है वो तो हमें नहीं पता, कितना है? अरे भाई एक तो रेट होगा कोई है, 25,000 का 500 बिक गया, तो 4 का बिक गया, तो 400 का बिका तो 20,000। 400 से कम तो बिकता नहीं होगा, कम पकड़िए ना। 400 के हिसाब से भी रेट मिला, और 20,000 रुपए अगर 1 एकड़ में आपकी उपज ज्यादा हो गई, खर्चा कितना किया ये गणित आना बहुत जरूरी है। 3 बार में खर्चा करोगे आप कितना, 1,500 रुपए, यानी कि 1 बोरी डीएपी, और वो भी हम केमिकल फर्टिलाइजर आपका कम करा देंगे। जो इधर खर्चा होगा अनावश्यक, जो यूरिया और डीएपी पड़ रही है उसको कम करा देंगे हम 30-40%। उसी पैसे से इसको खरीदवाएंगे, तो पैसा भी अलग से आपका नहीं लगा। और 20,000 रुपये अगर आपको अधिक मिला तो घर में खुशी आएगा कि नहीं आएगा? दिशा और दशा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? इसलिए कहता हूं दिशा और दशा बदलेगा, और बदल रहा है हमारे किसान का। ये वो साई पावर प्लस है जो आपके जमीन में अरबों खरबों असंख्य बैक्टीरिया तैयार करेगा। ये वो साई पावर प्लस है जो 400% हाई स्पीड में प्रोटीन रिलीज करके पौधे में आपके फल और फूल की संख्या को बढ़ाता है। ये वो साई पावर प्लस है जो आज से 20 साल पहले खुशबू आती थी, जो मिट्टी आपकी मुलायम थी वैसी करेगा। आज आप देख रहे होंगे मिट्टी धीरे धीरे टाइट होती जा रही है। ये टाइट क्यों हो रही है? क्योंकि जमीन में बैक्टीरिया कम होता जा रहा है, इसलिए टाइट हो रही है। इसलिए आपको रोटावेटर चलाना पड़ रहा है।
रोटावेटर से कोई लाभ नहीं है, सिर्फ उस मिट्टी को पीसने के लिए, महीन करने के लिए रोटावेटर चलाते हैं आप लोग। और वो एक मजबूरी है, आज मजबूरी बन चुका है वो, वरना उससे कोई लाभ है? बताइए। अगर बैक्टीरिया होता तो क्या उसकी ज़रूरत थी? आज से 20 साल पहले क्या ज़रूरत पड़ती थी? बताइए। एक पटेला मारा, भुर्रा। आज धीरे धीरे हर एक खेत की जमीन टाइट हो रही है। कारण उसका एक ही है कि बैक्टीरिया कम हो रहा है दिन पे दिन। आइए आप सोचिए, एक चम्मच मिट्टी में अगर 10 अरब से ज़्यादा बैक्टीरिया है तो पूरे खेत में कितना बैक्टीरिया होगा? उसको एकदम तो आप मार नहीं दोगे सब, लेकिन कम जरूर हो रहा है। जहर डाल डाल के, केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा डालकर और 20 साल फोरिक 10% नाम का जहर डाला खेतों में, जो 2008 में भारत सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया, फैक्ट्रियों पे बैन लगा दिया। तब आप लोगों को 2018 से नहीं मिलता है। नहीं तो आप लोगों ने वो पीला पैकेट और लाल रंग का जहर खूब डाला है ज़मीन में। डाला है कि नहीं? कोई एक भी किसान बता दे नहीं डाला हो, और वो भी 20 साल। 20 साल मुझे अच्छे से याद है, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी का ट्यूबवेल था, उसमें सर्फ अगर गिर जाता था बरसात में तो 1 किलो ले आए, फोरिट डाल दिया, ऊपर से ढांक दिया रात में, और सुबह देखा सर्फ खत्म, क्योंकि पंखा नीचे होता था, उतरना पड़ेगा। तो सर्फ को मारने के लिए प्रयोग करते थे। और जिस गोदाम में सर्फ गलती से घुस गया और दुकानदार के फोरिट रखा है तो उसका कंकाला मिलता। इतना खतरनाक जहर, आप सोचिए, क्या आपके जमीन में बैक्टीरिया को छोड़ेगा? लेकिन किसान बेचारा जानता नहीं था। किसान को तो ये पता था ये दीमक खत्म करता है, और ये पहले सुड़ी आती थी लाल मुंह की सफेद सुड़ी, उसको मारेगा, इसीलिए तो डालते थे, और कोई प्रयोजन नहीं था। 2 चीज़ों के लिए डालते थे, और विशेष रूप से आलू के समय हर एक किसान यूज करता था। आलू के समय जैसे भुगिया बोल देते थे। अभी वो सुड़ी खत्म हो गई है, अब झिंगुरी लगती है काटने वाली, आलू में लगती है, अब वो झिंगुरी आती है, ठीक है ना? तो ये साई पावर प्लस आपको फिर से पुनर्जीवन देगा मिट्टी को। 250 ml पड़ता है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी मिट्टी को भी सुधारेगा और तुरंत का लाभ भी आपको दे रहा है। तो इसको जरूर आप अपनाइए। 3 बार आप डालिए खरबूजे में, और तखरी लगा लेना, चाहे 1 बीघा में डालिए। आपका 1 एकड़ का खेत है या 2 बीघा का है, 1 बीघा में आप करके देखिए। कि बोला है धीरज पांडे ने, तो करके देखता हूँ, और अगर 10 किलो का अंतर ना आए तो कहना, ये मैं भरोसा दिला रहा हूँ, ठीक है ना? तो ये खरबूजे से संबंधित हमने आपको सारी समस्याओं का समाधान बताया। साई पावर प्लस के बारे में, डांस को मारने के लिए रिफ्रेश के बारे में, आपकी मकड़ी और थ्रिप्स को मारने के लिए बायो एम्पावर के बारे में, और ब्लैक डॉग जो सुड़ी मारने के लिए। इसके अलावा कोई अगर आपकी समस्या है किसी भी फसल की, तो मेरा फिर से आखिरी में यही होता है कि कोई ऐसी समस्या नहीं बनी खेतीबाड़ी से संबंधित जिसका समाधान मेरे पास एक ही बार में ना हो। आप लोग अब पूछ सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कोई अगर रह गया हो समस्या,